नमस्कार दोस्तों। 13 मई 2024 को अरविंद केजरीवाल के आवास पर मतलब कि दिल्ली के सीएम हाउस पर एक इंसिडेंट हुआ था। इस इंसिडेंट में उन्हीं के पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, जो 9 वर्षों तक दिल्ली में महिला आयोग के अध्यक्ष भी रही हैं, उनके साथ मारपीट की गई और वो भी अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट कहिए या पीए कहिए विभव कुमार द्वारा। और स्वाति मालीवाल ने उस पर अपना रिपोर्ट दर्ज कराया है और ANI चैनल द्वारा उनका इंटरव्यू लिया गया है। तो मैं इसके कुछ अंश आपको दिखाता हूं और उसके बाद मैं अपनी एक आपको राय दूंगा। तो आइए इस इंटरव्यू को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। उसके बारे में अगर आप बताएं कि क्या हुआ था उस दिन। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। इतने में विभव कुमार जो कि उनके PS थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं बहुत ज़ोर से चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि सीएम के घर में कोई नहीं हो और ऐसी पिटाई हो रही हो किसी की और कोई बाहर ही ना निकले कमरे से। जी वही अजीब बात है और मैं बहुत ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सच तो यह है कि कोई मदद के लिए नहीं आया। आप कह रही हैं किसी के इंस्ट्रक्शंस पर, यानी कि खुद ब खुद विभव में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो खुद पीटे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? विभव ने अकेले मारा, क्या किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मारा, ये सारी चीज़ें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। हाँ मैं ये भी है, लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। मैंने ये कि आप हमेशा सच के साथ खड़े हो, आप सच्ची कंप्लेंट करो, लेकिन आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप ज़रूर लड़ो। तो आज मैं खुद कैसे नहीं लड़ सकती। दोस्तों आपने इंटरव्यू देखा, हमने जो वीडियो प्रस्तुत किया वो ANI चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो मैं आपको एक सच बात बताना चाह रहा हूँ। सच्ची बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जब अन्ना हजारे जी के साथ दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे और अनशन पर बैठे हुए थे, तो मैं भी उनके समर्थकों में से एक था और अरविंद केजरीवाल के लिए मैंने भी मोमबत्ती लेकर के कैंडल मार्च किया था। उन दिनों अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ही जो एक नायक सिनेमा आया था जिसमें अनिल कपूर ने हीरो का मेन रोल किया था, तो लगभग वो ऐसे ही नज़र आ रहे थे। और दिल्ली की जनता, ना सिर्फ देश की जनता, अरविंद केजरीवाल में एक बहुत बड़ी लीडरशिप देख रही थी कि जो शायद देश को बदलने वाले हैं। और उन्होंने शुरुआती दौर में अन्ना हजारे के आंदोलन का हाईजैक किया और हाईजैक करने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आप दिल्ली का CM बनना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, तो उन्होंने कसम लिया था, अपने एक बेटी और एक बेटा उनका है, कि नहीं मैं कभी राजनीति में नहीं आऊँगा। उन्होंने कसम लिया था, लेकिन 2013 के इलेक्शन में ही उन्होंने अपना कसम तोड़ा। न सिर्फ राजनीति में आए बल्कि वह CM भी बने। CM बनने के बाद दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी उम्मीदें उनसे बढ़ गई और जब उनके आवास के आसपास भीड़ उमड़ी तो छत पे चढ़ गए, वहाँ से भाषण देना शुरू किए। वो कहा कि मैं आम आदमी हूँ और मैं नहीं गाड़ी लूँगा, न CM का बंगला लूँगा, न कुछ लूँगा। और उन्होंने ये भी कसम तोड़ी और अपने नीले रंग की वैगन आर छोड़ के CM को मिलने वाले सारी जो सुविधाएं होती हैं, घर से लेके गाड़ी, बॉडीगार्ड, सब उन्होंने ग्रहण किया। मतलब कि अरविंद केजरीवाल अपने आंदोलन के दौर से जो लगातार बातें बोलते गए, खुद उसी के खंडन करते गए, मतलब कि अपने ही वादों को तोड़ते चले गए और एक अच्छी सरकार देने का वादा किया था। तो वो तो दिल्ली की जनता ही बताती है कि कितनी अच्छी सरकार है। लेकिन CM केजरीवाल की कुछ कारगुजारियाँ जो हैं
वो आप अगर जानेंगे तो शायद आप उनसे नफरत करना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ा इनका कारगुजारी एक ये है, बाकी मामले छोड़ दें, हम लोग शॉर्ट में आते हैं। तो दिल्ली में एक शराब नीति आई थी और उस शराब नीति में यह था सबसे पहले कि शराब पीने वालों की जो उम्र है उसको कम किया जाए। 25 बरस दिल्ली में शराब पीने की न्यूनतम उम्र थी, जिसे केजरीवाल एंड कंपनी ने घटा करके 21 वर्ष कर दिया। मतलब कि अब 4 साल पहले ही युवा शराब पीना शुरू कर देंगे। 21 साल की उम्र में जो विद्यार्थी, स्टूडेंट और लोग जो लड़के पढ़ने वाले होते हैं वो लगभग बैचलर डिग्री प्राप्त कर रहे होते हैं या कर लिए होते हैं या पीजी में एडमिशन कराए रहते हैं या कंपटीशन तैयारी में लगे होते हैं। अर्थात केजरीवाल ने कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी शराब की दुकानें खोल दी और शराब की जब न्यूनतम उम्र कम कर दिया गया तो निसंदेह ही जो बच्चे शराब पीने में, खरीदने में हिचकिचा रहे हैं तो उन्होंने भी शराब पीना शुरू कर दिया। ये बात सही है। और कुछ नीतियां ऐसी थी कि इस नीति से शराब के मतलब कि कारोबार को जो दिल्ली में होता है उससे सरकार को अधिक फायदे होंगे। और कोरोना काल में देखा गया था कि दिल्ली में लाइन में लग के लोग शराब की बोतलें खरीद रहे थे और एक के बाद एक पर एक शराब की बोतलें फ्री दी गई थी। इसके बावजूद भी जब CAG का रिपोर्ट आया और चेक किया गया तो दिल्ली में शराब के नीति से बहुत दिल्ली सरकार को घाटा हुआ था। तो ये तो ED का जांच के विषय है और हाई कोर्ट ने और निचले न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी है। तो ये पुरानी बातें हुई। एक नया मामला आया तब जब 13 मई 2024 को अरविंद केजरीवाल के ही एक सांसद, जो राज्यसभा सांसद हैं, स्वाति मालीवाल, इनकी लगभग 20 साल पुरानी दोस्त है, इनकी पार्टी बनने से पहले भी इनके साथ वो काम कर रही थी और वे 4 महीना पहले ही राज्यसभा सांसद चुनी गई, शायद फरवरी महीने में या जनवरी महीने में ही, मुझे इतना याद नहीं है। तो लेकिन ये 4 महीने पुरानी घटना है। तो बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के जितने भी केसेज हैं वो कांग्रेस के एक लीडर हैं और बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव हार गए थे। केजरीवाल की मदद करने के बदले आप पार्टी अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजना चाह रही थी। ये बात सूत्रों के हवाले से चाहे विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से उभर के सामने आई है कि वे स्वाति मालीवाल को कहते थे कि आप राज्यसभा सांसद से इस्तीफा दे दीजिए, जो सीट खाली होगा उस पर अभिषेक मनु सिंघवी को स्थापित कर दिया जाएगा। मामला शायद यही कुछ था। और इसी मिलने मिलाने के सिलसिला में जब स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के आलीशान शीश महल CM हाउस में पहुंची तो केजरीवाल, उनकी पत्नी, उनके माँ बाप, बच्चे सब शायद घर में ही थे और वे बाकायदा उनके अनुसार, स्वाति मालीवाल के अनुसार कि वो अपॉइंटमेंट लेकर के ही गई थी। वे उनके ड्राइंग रूम में बैठी थी और वे केजरीवाल के आने का वेट कर रही थी। इतने में विभव कुमार जो उनके PA हैं वो दंदनाते हुए आए और स्वाति मालीवाल, जो पिछले अभी इंटरव्यू में आपको बता चुकी है, वो आए और कुछ पूछे भी नहीं, बस अरे तरे करना शुरू कर दिया। मुझे 6-7 लपड़ मारे और लातों से पिटाई कर दी और घसीट दिया कि मेरा सिर टेबल में लग गया। अब एक बड़ा व्यक्ति जो दुनिया को कहता है कि हम सिखाएंगे राजनीति क्या है, राजनीति क्या है जी, अरविंद केजरीवाल बोलते बोलते थकते नहीं हैं, उन्हीं के घर में एक राज्यसभा सांसद, जो उच्च सदन होता है, वो सांसद बुरी तरह पीटी जाती हैं और अरविंद केजरीवाल अपने घर में रहते हुए कुछ उनके कानों पर जू नहीं रेंगता। ये तो बिल्कुल ही अरविंद केजरीवाल के दोहरे चरित्र को दिखाता है। इसके बाद जब कई चुनावी रैलियों में या जब प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल से पूछा गया इस पर प्रश्न, तो वे अपने माइक को कभी अखिलेश प्रसाद की ओर तो कभी संजय सिंह की ओर घिसकाते हुए दिखाई पड़े और बहुत टेंशन दिखाई पड़े। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो अन्ना हजारे के आंदोलन से पनपा राजनीति में आया, उसको सब कुछ मिला और वो किस तरह राजनीति के इस कालिख में अपने आप को पोत लिया कि उसे अब पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। तो अरविंद केजरीवाल का चरित्र दोहरा कैसा है, तेहरा कैसा है, ये हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन अगर आप सही में बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे हैं तो अरविंद केजरीवाल के CM बनने से पूर्व तक और वर्तमान स्थितियों पर चर्चा करेंगे तो आप खुद ही बेहतर समझ पाएंगे। मेरे विचार पूछेंगे तो अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति जो CM है, उन्हें अपने पद से तो पहले इस्तीफा दे ही देना चाहिए। तभी तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो में आगे, तब तक के लिए नमस्कार।